अवनी ने उसे देखा तो चौंक पड़ी। यहाँ कहाँ से आ गए? चोर कहीं के। किसने छुड़ाया तुम्हें थाने से? वहीं पड़े पड़े सड़ जाते ना तो अच्छा होता। मैंने कोई चोरी नहीं की अवनी। ज्वेलरी शॉप के सामने खड़ा था, पुलिस ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से अपनी बेगुनाही का सबूत देकर आया हूँ। ठीक है ठीक है। कैसी सस्ती से गिफ्ट खाकर लेकर आए हो तुम? कितनी सस्ती पैकिंग है। छी। पैकिंग मैटर नहीं करती है, उसके अंदर गिफ्ट क्या है वो मैटर करता है ना। तुम देखोगे तो चौंक जाओगी। दादी का गिफ्ट है, तुम क्यों खोल रही हो? उनको खोलने दो। फाइन, व्हाटएवर। लेकिन जब बाकी सब गिफ्ट दे रहे हो ना तो तुम चुपके से अपना बॉक्स साइड में रख देना, ओके? पता नहीं दादाजी ने किस जान का बता लिया मुझसे। मुझे जैसे करोड़पति लड़की की शादी तुम जैसे गरीब के साथ करवा दी। ना पैसे है ना इज्जत। चले हम खड़े क्यों जाओ? थैंक यू बेटा। और तभी उस पार्टी में चार चांद लगाने आई अवनी की कजिन शनाया। एक्सपेंसिव ब्लैक ड्रेस पहने, हाथ में गोल्डन गिफ्ट लिए। जैसे ही उसने एंट्री ली, पूरी पार्टी की नजर उसी पर टिक गई। सबके बीच से गुजरती हुई वो सीधा दादी सा की तरफ बढ़ गई। अरे शनाया, तुमको क्या जरूरत थी गिफ्ट लाने की? दादी क्या बात कर रहे हो? आपका बर्थडे और मैं खाली हाथ आ जाऊं? बिल्कुल भी नहीं। देखो देखो, इम्प्रेस हो जाओगे। ऐसी बात है फिर तो देखना पड़ेगा। डायमंड पेंडेंट, इतना चमकीला हीरा अपनी 75 साल की उम्र में तो मैंने पहली बार देखा है। शनाया बेटी, तुम तो इस घर की बेटियों से बिल्कुल अलग, समझदार और स्मार्ट। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ऐसा बोलकर गायत्री देवी ने अवनी की तरफ देखा और अवनी ने शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया। ये डायमंड पेंडेंट तो काफी महंगा होगा, है ना शनाया? हाँ, पूरे 1.5 करोड़ का है। लगता है तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया। 5 लाख का पेंडेंट 1.5 करोड़ में बेच दिया। कुछ भी। और वैसे भी जो लोग खुद की जेब में 500 रुपए का नोट लेकर घूमते हैं ना, वो किसी और को लाखों करोड़ों का ज्ञान नहीं दिया करते। तू इस पार्टी को खराब करने आया? खुद तो निठल्ला है और डायमंड का दाम गलत बता के मेरी पोती को सबके सामने जलील करता है। दादी साहब, मुझ पे भरोसा नहीं है तो मिस्टर पारेख से पूछ लीजिए। वो तो राजस्थान के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट है ना। मिस्टर पारेख, देखिए और दाम बताइए। किसी ने नकली डायमंड को असली डायमंड की तरह तराशने की कोशिश की है। मेरी बरसों की पारखी नजर धोखा नहीं खा सकती। किसी ने सनाया जी को ठग लिया। अब किसी ने सनाया जी को ठगा है या फिर वो खुद बड़ा चढ़ा के इसके पैसे बता रही हैं, तो शनाया जी ही जाने। सनाया जी, अब आप बताएंगे कि मैं बताऊं? अरे मिस्टर पारेख, मैं ही बता देता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, तुम्हारा पेंडेंट डायमंड का नहीं, कांच का है। तेरी इतनी औकात कि मेरी पोती के लिए बोले? तो क्या गिफ्ट लेके आया डिठल्ले, वो बता। ये भी 2 कौड़ी का होगा। मिस्टर पारेख, मौका लगे तो इस तोहफे को भी परख लीजिएगा। आज से बल्कि अभी से मैं इस अग्रवाल खानदान से सारे नाते तोड़ता हूं। दादी साहब, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। जिस कुत्ते को आपने 2 साल तक पाला वो आज ये घर छोड़ के जा रहा है। लेकिन एक दिन आएगा कि आप खुद अपने घुटनों के बल बैठ के माफी मांगेंगे।
तब बात करेंगे। अपने कहे इन शब्दों के गुरूर में गौतम पार्टी से चला गया। उसके इस तेवर से पार्टी में आए मेहमानों का मनोरंजन तो हुआ ही था, लगे हाथ अवनी की बेइज्जती भी हो गई थी। गौतम, लेकिन गायत्री देवी को पहली बार गौतम की बातों में एक रॉयल अंदाज दिखा था। गौतम, अरे गौतम को रोको कोई, गौतम को रोको कोई।